एक और सेकेंड। आत्मवंदन मास्टर्स दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। जूम के ध्यानियों और यूट्यूब के ध्यानियों, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा है, नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो आज हमारा सेत विस्डम का 14 डेज है। तो इस उसमें हम कई बार अपने पैरों से चींटियों को मार देते हैं, कई बार अनजाने में कितने कीटाणु हम दबा देते हैं बिना अवेयर हुए। अभी थोड़े थोड़े अवेयर हुए हैं, अभी और जानना बाकी है। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में। सेहत विस्डम के इस ज्ञान को हमें साझा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। सेहत का ज्ञान अपने को आउटपुट भी करना है, प्लस स्प्रेड भी करना है ज्ञान, क्योंकि अल्टीमेट यही है सच्चाई। सच्चाई यही है कि जो ये सेहत के ज्ञान 18 कॉन्सेप्ट्स है, उनको हमको फॉलो ही करना है। उनमें सच्चाई अपने को समझ में आती है जब अपने डेली लाइफ में उसको अमल करने लगते हैं, तभी ही समझते हैं। अगर अमल करेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो जैसे आज बुद्धि जी ने बताया कि नॉन इंटरफियरेंस, सॉरी, किलिंग ऑफ एनिमल्स, नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें जीव जंतुओं को, जानवरों को, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए उनके प्रति। हमें हिंसा करनी चाहिए, न्याय करना चाहिए। क्यों न्याय करना चाहिए? पहला तो ये होता है कि उनमें भी आत्मा है, जीव है। हमें कोई अधिकार नहीं किसी जीव को डिस्टर्ब करने का, कोई अधिकार नहीं। भले आप कितने भी पावरफुल, कितने भी आगे बढ़ जाओ, not necessary and not important. First of all, not important. Necessary though, not important that we have to kill the animals and have them, use them in different forms. क्योंकि अगर वो आत्मा है, क्या हम उनके साथ न्याय करते हैं उनको मार के? अनजाने में जो हो गया सो हो गया, बट जानबूझ के अगर हमने किया, क्या ये सच्ची और सही बात है? नो, इट इज वेरी रॉन्ग। अगर हम ही जानवर होते और हमें कोई मारता, काटता, खाता, क्या हम सह लेते? हमारे अंदर इच्छा या खुशी जो भी होती, क्या वो दब जाती, डिस्टर्ब हो जाती? और किसी को डिस्टर्ब करना अपने करेक्ट नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद क्यों नहीं करना चाहिए? आत्मा तो है, समझ में आ गया। जैसे हमारे अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर भी आत्मा है। जानवरों में, चींटियों में, पक्षियों में, मैमल्स में, इंसेक्ट्स में, जो भी है। अभी जो अपने उन जीवों को मारते हैं और उनका दुरुपयोग करके उनको मसाला वसाला डाल के स्वादिष्ट बना के खाते हैं, क्या खाना नहीं पड़ा है संसार में? प्लांट बेस्ड फूड है और बहुत सारी व्यंजन, बहुत सारी है, वो खा सकते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे क्यों कि हम उन्हीं को खाएं? क्या उनमें इतना कोई अच्छी चीज है ना? पहले तो हमें समझना चाहिए कि हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आत्मा। उसके बाद जो उन जीवों में, भले वो एंट्स हो, मैमल्स हो, जो भी हो, जानवर हो, पक्षी हो, जो भी हो, उनमें जो इच्छाएं और जो डर, इच्छाएं और जो डर होता है, वो जब वो जीवित रहते हैं और जब उनकी हत्या की जाती है, तो उनमें जो डर और इच्छाएं दब जाती हैं।
और हम लोग खाते हैं काट कूट के, मसाला डाल के, तो वो डर, फियर हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। डर, फियर हमारे अंदर ट्रांसफर होता है ऊर्जा के माध्यम से। एक ये। दूसरी, लिपस्टिक्स कॉस्मेटिक में पड़ता है, पर्सेस, लेदर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अपने लेदर भी यूज करते हैं। कुछ भी कहो, ओवरऑल अपने काट कूट के करते हैं, भले वो सिल्क की साड़ियां हो। सिल्क की साड़ियां बनती हैं तो किससे बनती है? उनसे, गोट के फर से निकाल के प्रोसीजर करके साड़ियां, वुलन, क्या बोलते हैं उसको, स्वेटर्स, पर्सेस लेदर के। तो ये जब ट्रांसफर तो होता गया, हमको इतना समझ में आ गया कि ये फियर्स एंड गिल्ट्स एंड हंसी खुशी सब ट्रांसफर तो हो गया, बट वो हमारे अंदर कैसे परिवर्तन लाता है और हमें कैसे इफेक्ट करता है, ये हमें समझना है। सपोज एक इंसान, मतलब एक जीव को अपने काट के खाने में यूटिलाइज करके खाया, और उसमें किसी का डर है, किसी चीज का, किसी से मिलने का, किसी वस्तु का, तो वो डर तो हमारे अंदर ट्रांसफर गया। वो डर जब हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो, एक तो हमने भी बहुत जन्मों में कभी किसी कारण से डरे हुए, कभी किसी कारण से डरे हुए, कभी निडर भी है, कभी गिल्टी भी है। तो ये जो भी है, जो भी है, गिल्ट के फियर्स, डर के फियर्स, जो भी है हमारे अंदर ट्रांसफर कैसे होते हैं? हमारे खुद के तो है ही है, क्योंकि हमारे में जो अपने पुराने जन्मों के और इस जन्म के जो है, पहले तो हमें उसको क्लियर करना है, अपनों को। और फिर जैसे नॉनवेज खाते हैं या यूटिलाइज करते हैं कोई भी उनकी चीज खाने की या लेदर की या जो भी हो, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होके हमारे अंदर जाती है, और उसका पर्टिकुलर जीव जंतु का, भले वो एनिमल कोई भी हो, उसका डर हमारे अंदर आ गया और हम डर जाते। अपने तो क्लियर नहीं किए, पर और एक भी ऐड कर दिया, जीव को तो डिस्टर्ब किया, और उसकी आत्मा को डिस्टर्ब करते हुए उन इच्छाओं को, उन गिल्स को, उन फियर्स को हमने एक्सेप्ट करके अपने अंदर इनपुट कर लिया। और हम बोलते हमने किया नहीं, पहले तो मानते नहीं कि हमने खाया, इसका ये गलत है, ये जीव है, नहीं करना चाहिए। पर समझते हुए भी बहुत लोग बोलते हैं ये टेस्टी है, ये स्वादिष्ट है, डॉक्टर ने बोला है ये खाओ, विटामिन डी, विटामिन ई, पता नहीं क्या क्या विटामिन का नाम डाल देते हैं। बट अपने में ये क्षमता है कि ध्यान करते हुए हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए उन नेगेटिव वाइब्रेशंस को, जो नोइंगली अननोइंगली इस जन्म में या पिछले जन्मों में हमने इनपुट किए, हमारे द्वारा या किसी के पास ऑन हो गया है, तो हमें निकालने की क्षमता है। कैसे करेंगे? वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस करके अपने को रिलीज करना है। वी हैव टू बी पॉजिटिव। जब पॉजिटिविटी आएगी, और वो आएगी ध्यान की ऊर्जा से, तो ऑटोमेटिक जो ये ऊर्जाएं हैं जानवरों की, पक्षियों की या जीव जंतुओं की, हमारे अंदर में से निकल जाएंगी, टॉक्सिन्स के रूप में, भय के रूप में हमारे अंदर में निकल जाएगी। कभी कभी हम भले ही नहीं डरते, समझते हम निडर है, बट हमारे अंदर ध्यान करते समय हमारे अंदर में से भय की ऊर्जा निकलती है, और इंसान घबराता है, करते करते घबराता है कि ये क्या हो रहा है, उसको बेचैनी होती है, किसी को उल्टी के रूप में आउटपुट होती है। निकलते समय मालूम नहीं पड़ता कि डर किस चीज का था। क्या हमने कोई गलती की है, कोई गिल्ट पाल रखा है, या किसी की हत्या की है? हमें खुद को नहीं पता, हमें खुद को नहीं पता, बट वो समझ के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इन गिल्ट, फियर, डिजायर्स, जो भी बोलो, डिजायर्स भी इसमें मेन पार्ट काम करती है। इमोशंस, उनमें जो जीव जंतुओं में, पक्षियों में,
जानवरों में, मैमल्स में, इंसेक्ट्स में जो डिजायर्स पड़े रहते हैं, उनके डिजायर्स अगर पूरे नहीं होते तो वो भी हमें ही क्लियर करने हैं, और वो भी हमें ध्यान के माध्यम से ही क्लियर करने पड़े। अब ध्यान के माध्यम से, ध्यान बोलते हैं लोग कि ध्यान किया, अरे ध्यान कितना किया, क्यों किया, और वो कैसे निकलेंगे, और कौन सा डिजायर है या कौन सा गिल्ट है, कौन सा फियर है, हमें अपने अंदर ही मालूम पड़ेगा जब हम अपनी आत्मा से इंटरेक्ट करेंगे कि ये क्या डिजायर है और ये किस तरह का डर है। जब पूछेंगे हमारे अंतरात्मा से ही हमारे को आंसर आएगा और वो निकलने लगेगा। जब निकलेगा तो आपको एक हल्कापन महसूस होगा, एक हल्कापन अपने अंदर महसूस होगा, जैसे आप हल्के हो गए, फ्री हो गए हो। अगर वो डर पाल के रखा और आपके अंदर में जो आपके डिजायर्स, फियर्स, गिल्ट्स हैं, इमोशंस हैं, नकारात्मक सोच विचार है, वो अंदर दब गई, तो और आपने बॉडी वेकेट किया, फिर वो कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म में, तो उनको, जीवों को भी प्रेम करो, समझो कि वो भी हमारी ही तरह एक आत्मा का अलग स्वरूप है। हम मनुष्य के रूप में है, वो जीव जंतुओं के रूप में है। हाँ, सबको जज नहीं कर सकते कि वो कौन सा, वो समझ आ गई तो आपके अंदर में से वो निकल के आ जाएगा कि ये जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ वो गलत है। किसी की हत्या करना, जैसे कॉस्मेटिक्स में, एक खास करके लिपस्टिक का एग्जांपल देती हूँ, उसमें भी कुछ केमिकल्स पड़े रहते हैं जो जानवरों के होते हैं। जानवरों के खाद, मतलब स्किन से, ब्लड से, उनके डीएनए से, या कुछ भी व्हाइट ब्लड सेल से ट्रांसफर करके, कभी ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कॉस्मेटिक्स में यूज होती है, कभी चॉकलेट्स में, एंड कभी किसी में तो कभी किसी में। जैसे ये पड़ती है और हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, तो क्या वो ऊर्जा हमने इनपुट नहीं की? हाँ, पर लोग बोलेंगे क्या तूने देखा, क्या ये सब होता है? मुझे तो पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, पर मैंने महसूस किया। मैं तो वैसे भी जितना हो सके मैं कॉस्मेटिक्स अभी नहीं, पर पहले से भी नहीं यूज करती। दूसरों का था मुझे पता नहीं, कॉस्मेटिक्स कुछ भी नहीं यूज करती, हार्डली। कभी शादी वादी पे गए तो थोड़ा करना पड़ता है, बाकी नेवर। Especially on the lipstick. Why? Because it gives us glow on the lips when we apply. A person gets attracted, भले वो मेल अट्रैक्ट होता है या फीमेल अट्रैक्ट होता है, एक अलग चमक आती है। अलग जब चमक आती है तो वो इंसान अट्रैक्ट होता है उसकी एनर्जी से, लुक से। किसी के फेस पे अच्छा लगता है, किसी के फेस पे अच्छा नहीं लगता, बट हम किसी को मना नहीं कर सकते कि तुम ये मत करो, वो मत करो। वी कैन नॉट से एनीथिंग टू एनीवन विच हैज नॉट टू बी सेड ऑल्सो। तो ये जो एनर्जीज होती है डर की, डिजायर्स की, वो मरते समय वो चीखती चिल्लाते हैं, वो जो जीव जंतु, उसको मार दिया जाता है या काट दिया जाता है, तो उसकी फिर वो जन्म दोबारा लेना चाहती है कि मैंने ये किया पर मुझे हत्या हो गई। जब वो जन्म लेता है और समझता है कि पछताता है, तो फिर उसको वो डिजायर्स दूसरे जगने लगती है, किसी किसी को, किसी किसी को वो बंदा, मतलब जानवर, पक्षी डिजॉल्व कर देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। किसी को नए उत्पन्न होते हैं और किसी के ट्रांसफर होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अपने लेदर, बहुत मंदिरों में बोला गया है कि लेदर शूज हो, लेदर बेल्ट हो, लेदर पर्स हो, कि उसका उपयोग मंदिर में ना करो। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध जगह है, परमात्मा की ऊर्जा से भरपूर मंदिर में, और हम लोग वहां मांसाहारी चीजें, बाय किलिंग एनिमल्स और बर्ड्स और एनीथिंग लेके जाते हैं, तो वो गलत करते हैं। वो भी समझ आनी चाहिए। और जब इंसान, खास करके
एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो अट्रैक्शन खास करके लिप्स पे, लिपस्टिक पे होती है। इंसान अट्रैक्ट होता है कलर पे और उसकी चमक पे, और आपके अंदर वो खुद की प्यूरिटी की चमक ऊर्जा के माध्यम से है। तो वाई दिस आर्टिफिशियल प्लस वाई किलिंग ऑफ एनिमल्स? सिल्क की साड़ी ही पहनना है क्या? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। बट किसी किसी को दिमाग में है कभी शो ऑफ करने के लिए, तो वंस ओके, बट नॉट अ हैबिट कि मुझे सिल्क की ही ड्रेस चाहिए, सिल्क की ही साड़ी चाहिए, सिल्क का ही कपड़ा चाहिए, नॉन वेज खाने से ही मैं अच्छा लगूंगा, पुष्ट पुष्ट लगूंगा ना। नॉन वेज खाने से हुष्ट पुष्ट खाली दिखने के लिए लगोगे। जिसमें नकारात्मक ऊर्जा से भरा शरीर होगा, एक ग्लो अलग होता है जिसमें सब तरह की एनर्जीज हार्ड होके फिल हम कर लेते हैं। गुस्से की भी होती है, प्यार की भी होती है, पर ज्यादातर नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि दे आर एक्सटर्नल इनपुट हम लोग कर देते हैं। तो दीज थिंग्स हमें नहीं करनी है। जब ना समझ थे कर दिया, बट जब समझ आ गई, समझदारी के साथ चलोगे तो क्लियर कर पाओगे। एक इंसान जब ध्यान करता है, एक इंसान जब ध्यान करता है, उसको कम से कम 10 साल लगते हैं जो नेगेटिव एनिमल्स की ऊर्जा उसने अंदर ग्रहण की है, उसने अंदर ग्रहण की है, नोइंगली अननोइंगली। उनसे बीमारियां भी होती हैं। हम लोग बोलते हैं हमने ऐसा खाया, हार्ट में अटैक आ गया, ये हुआ वो हुआ, XYZ। बट अगर किसी एनिमल के अंदर वो डर के माध्यम से या कुछ भी हैवी डिजायर्स के माध्यम से, और वो जब उसने वेकेट कर दी बॉडी, तो वो तो कब किस जन्म में खाया, वो अंदर तो इनपुट हो गई, वो निकलेगी कभी? निकलेगी कभी? ओनली व्हेन यू मेडिटेट एंड रेज योर वाइब्रेशंस। तो वो जो नकारात्मक विचार सोच के माध्यम से किसी भी जन्म में किसी के माध्यम से भी कभी भी ट्रांसफर हमारे द्वारा हुई है या किसी और ने पुश हो गया है, वो निकल पाएगी। कम से कम 10 साल लगते। एंड यू व्हेन यू सीरियसली इंटेंट की ये गलत ऊर्जा मेरे अंदर में से निकले, वो नॉट नेसेसरी कि आपकी हो, किसी जानवर की भी इनपुट है, पक्षी भी की भी इनपुट है। तो ऐसे हजारों होते हैं, हजारों मतलब हजारों। एक आपको और एक उदाहरण बताती हूँ। किसी खास करके बोलते हैं कि अगर सेक्सुअलिटी में, सेक्सुअलिटी में इंसान को बहुत मोह माया होता है किसी किसी को, तो वो छोड़ नहीं पाता। उसका जन्म या तो सुअर या तो पिजिन के रूप में होता है। जब इन बातों में होता है तो वो इच्छा के माध्यम से सेक्सुअलिटी नहीं हुई उसकी उस जन्म में पूर्ण, तो वो दोबारा जन्म लेके आया पक्षी के रूप में, पिजिन के रूप में, और आया उसी घर या बंदे से अटैच हुआ और उसको डिस्टर्ब करता है। और हम क्या बोलेंगे? पक्षी आया, टट्टी किया, ऐसे किया वैसे किया, बट हमने ही की है, हमको निकालना है। तो जो डिजायर उसका सेक्सुअलिटी का था वो पूरा नहीं हुआ। वो एंसेस्टर्स के रूप में हमारे अंदर हमारे साथ ही जुड़ जाते हैं, पक्षी के रूप में या सुअर के रूप में। तभी भी हम समझते नहीं, और फिर उसी पक्षी को कभी काट के खाते हैं, या जो नॉनवेज गोट हो या कुछ भी हो,
काट के खाते हैं, पका के खाते हैं, तो उसके अंदर जो वो इच्छा थी सेक्सुअलिटी की या किसी भी चीज की, भले ग्रज हो कि मुझे ऐसी एक ड्रेस चाहिए और उसने पहनी नहीं, बट वो एंसेस्टर के रूप में हमारे साथ जुड़ गया, तो क्या उसकी इच्छा पूरी हुई? नहीं। तो फिर वो हमसे जुड़ के वो पूरा करने का करता है, भले वो जानवर भी हो ना, हम लोग भी खुद अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे। जैसे आजकल देखते हैं मंकीज को, डॉग्स को ड्रेस पहनाते हैं, जो छोटे बच्चों का ड्रेस होता है, देखा होगा आप लोगों ने। अच्छा, एक चड्डी और एक बनियान की तरह वो सब पहना लेते हैं। तो जो इच्छा हुई उस मनुष्य की, वो पूर्ण नहीं हुई, पर वो बॉडी वेकेट कर लिया। सुअर, जानवर, कोई भी पिग, एनिमल, प्लांट, सॉरी एनिमल, गाय, हॉर्स, डॉग के रूप में खास करके आते हैं, जिसको हम पालते हैं और बहुत अटैच होते हैं। तोता, तो उसको भी फिर काट के हम खा भी लेते हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, किसी किसी के घर में चिकन, चिक्स पालते हैं, बड़ी हो गई, काटो। अरे काटो, तुमने उसी चिक को कभी प्यार से प्यार भी किया होगा, कभी उसको मार के खाया भी होगा। जब प्यार किया तो ओके, कभी उसको डांटा भी हुआ कि ये चिल्लाती है, कचरा फेंकती है, गंदा करती है जमीन, तो वो गुस्सा जो हमने उस जीभ पे निकाला कि ऐसा गंदा किया, तो वो क्या संतोष रहेगा? वो भी चिल्लाएगा, उसके में भी जो इच्छाएं होगी, तो फिर वो आपसे बदला लेने किसी न किसी रूप में दोबारा आके आपको बहुत अटैचमेंट होके फिर उसको पालोगे, काटोगे, खाओगे, कर्म बनाते जाओगे। जब तक हम अपने आप से कनेक्ट होते हुए ये समझेंगे नहीं कि ये गलत है, एंड इट इज बीन प्रूव्ड, तभी ही ये चेंजेस आएगा। क्योंकि खास करके चिक्स में एक इंसान का मैंने अनुभव सुना था। वो हमारे पीएमसी ग्लोबल सिंधी का ही था। उसने बताया कि वो किसी जन्म में बहुत सारे, उसके पास पोल्ट्री फार्म था, तो उसने चिक्स काटे हैं। अभी जो चिक्स काटे हैं, तो उनकी चीखे चिल्लाहटें जो आवाज में कानों में गूंजती है, नोइंगली अननोइंगली इसने इनपुट कर ली है उस जन्म में। अभी वो ध्यान करते समय वो निकल रही है, वो निकल रही है। पर हम लोग क्या समझे, ये आवाज मेरे अंदर में से नहीं आई, बाहर से कहीं आई होगी। क्योंकि हमें इतना ज्ञान तो है, बट समझते भी हैं और मानते नहीं। उनको इतना विश्वास है कि ये मेरे अंदर नहीं, बट उसके अंदर में से निकली, उसने पहचानी है। केयरफुल तो है, ध्यान भी करता है, नॉनवेज भी अभी नहीं खाता, पर खा ना खाने से क्या ये कर्म ठीक हो जाते? सॉरी, फॉरगिवनेस, लव यू, थैंक यू। और वो पेन फील करना कि मेरे अंदर में से ये चिक्स की आवाजें कैसे निकल रही है। किसी किसी के कुत्ते की आवाज निकलती है, कुत्ते की, या बुद्धि कुत्ते की होगी, इंसान के रूप में होगा पर बुद्धि कुत्ते की होगी। हम लोग बोलते हैं ना कि कुत्ते की तरह भौंकता है, बीच बीच में टांग अड़ाता है, इसकी जरूरत नहीं है। बट वो हैबिट्स, कैरेक्टर्स, पर्सनालिटीज, गुड एंड बैड, भय, गिल्ट्स एंड नकारात्मक विचारें, नकारात्मक सोच, all has been transferred knowingly, unknowingly, and we have intaken it. और अभी हमें इस जन्म में कम से कम इतनी तो बुद्धि आ गई कि ध्यान करना है, किसी आत्मा की हत्या मतलब नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स पे
ध्यान देना है। और कॉस्मेटिक्स, सिल्क आइटम्स, लेदर आइटम्स किससे बनते हैं? गोट के फर से, लेदर से। ये सब चीजें ऐसी बहुत सारी बनती हैं जो हम मिसयूज करें। क्या हम अगर वो यूज नहीं करेंगे तो कुछ गलत होगा क्या? कुछ गलत होगा? कुछ भी गलत नहीं होगा। पर अपनी सोच को जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, 100% चेंज नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ। कुछ हद तक आज आपने प्रयत्न किया कि मुझे परिवर्तन लाना है अपने अंदर, दूसरों को नहीं, अपने अंदर जब परिवर्तन लाने का भी आपने सोचा, तो नेचुरली यू आर चेंजिंग योर सेल्फ टू इंसानियत, ह्यूमैनिटी, जिसको हम समझते हैं कि तू भी एक आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूं। और मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी की हत्या किसी भी रूप में न मैं करूं, न मैं किसी को करने दूं। उसके बगैर बहुत सारी आगे हम बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं खाने के लिए, खास करके, कि हम उच्च से उच्च स्वादिष्ट सात्विक खाना हम अपने घर में बना सकते हैं। वेजिटेबल बेस्ड खाना खा सकते हैं, जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच न रखते हुए सकारात्मक ऊर्जा ध्यान के माध्यम से एंड प्लांट बेस्ड अपना हीलिंग करते हैं। प्लांट बेस्ड जो खाना होता है सात्विक होता है, प्लस हमारी बुद्धि भी उसमें परिवर्तन लाती है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं ना। तो जैसी सोच अन्न में बनाते समय भी सोच अच्छी रखनी चाहिए। सोच अच्छी रखनी चाहिए। अगर बनाते समय भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, भले वो अपने लिए हो या किसी और को, तो वो खाना भी सात्विक नहीं होगा। और जो खाएगा उसको समझ में आने लगेगा, क्योंकि वो उस आत्मा से कनेक्ट हो सकता है। अगर ध्यानी हो तो कनेक्ट होके उसको क्लियर अपने आप को कर सकता है। जब क्लियर अपने आप को कर सकता है तो वो खाएगा नहीं, वो हटा देगा या ऊर्जा बढ़ा के उसको डिलीट करेगा। गांधी जी का महात्मा गांधी जी का एक अनुभव था फिजिकल लाइफ में एंड इन रियलिटी व्हेन ही वाज देयर इन हिज फिजिकल बॉडी। उनकी बीबी एक बार खाना बनाई बट जब वो बना रही थी उसके अंदर नकारात्मक विचार आने लगे। बट ये बात महात्मा गांधी को पता नहीं कि ये क्या बना रही है और क्यों। जब वो खाया, महात्मा गांधी जी ने खाया खाना, तो उसके अंदर उसको वाइब्रेशंस अट्रैक्ट हुई और वो समझ गया कि इसने, मेरी बीवी ने खाना बनाया है, तो ये खाने में क्या है कि उसको अट्रैक्ट नहीं हो रहा। बोलते हैं ना, खाने में स्वाद नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिविटी नहीं है। तो वो इंसान जैसे अपनी बीबी को चिल्लाने लगा, काटता है इंसान। तभी उसने अपने बीबी से पूछा, पहले उसने मना किया, बीबी ने क्लियर नहीं दिया, बट उसके बाद कुछ तू मैं के बाद उसको मालूम पड़ा कि ये जब बनाते समय उसकी सोच नकारात्मक थी। बनाते बनाते समय ऊर्जा वहां ट्रांसफर हुई और वही ट्रांसफर ऊर्जा महात्मा गांधी के खाने में ट्रांसफर हुई। वो कॉन्शियस थे और समझ पा रहे थे, तो उन्होंने खाने को खाया नहीं और क्लैरिटी मांगी, फिर वो खाने को दूर कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे बना होते हैं कि समझ भी नहीं पाते लोग। एक
और एग्जाम्पल, किसी के घर में हिरण है, हिरण मतलब डियर, डियर किसका, मेटल का बनाया हुआ, आज से 25 साल, ये भी लाइव एग्जाम्पल है मैं बता रही हूँ, 25 कम से कम 30 साल पुराना, वो बाहर किसी से लाया था घर में ऐसे शोपीस रखने के लिए, बट उसको जो बंदे ने बनाया है वो तो एक मुसलमान है। जब मुसलमान ने बनाया, नो प्रॉब्लम, ही इज ऑल्सो ह्यूमन, बट उसकी ऊर्जा खराब थी, ऊर्जा खराब होने के हिसाब से उसको वो अट्रैक्ट किया, और वो लेके तो आई, अच्छा है अच्छा है, पर ये हिरण जो एक फैंसी पीस था, उसकी ऊर्जा जब उस घर में गई तो जो औरत घर की मालकिन बीमार होने लगी, घर की मालकिन बीमार होने लगी, उसको समझ में नहीं आया, पर किसी न किसी तरह से उसको समझ में आने लगा किसी के माध्यम से, तो उसकी एनर्जी को उसने बोला कि साफ कर। ध्यानी तो थी, बट साफ कैसे करना, उसका प्रोसीजर क्या होता है, और ये कैसे हुआ, ये तो इतने सवाल पीछे पड़ गए कि उसको समझ नहीं थी। इसीलिए बोलते हैं खाते समय, बनाते समय, भले खाली खाना हो, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, कुछ भी बनाते समय भी प्यार से बनाओगे तो ऊर्जा उसकी अच्छी होगी। हर एक चीज में आत्मा है, भले वो जड़ हो या चेतन हो, भले वो जड़ हो या चेतन हो, बट अपने समझ नहीं पाते, अपने बोलते हैं जड़ है, इसमें जीव नहीं है, बट जब वो ध्यानी की ऊर्जा बढ़ेगी तो उसको वो समझ में आने लगेगा कि ये जड़ है तो भी आत्मा है, जीव है तभी भी आत्मा है, चेतन है तभी भी आत्मा है। हाँ, पर कैसी आत्मा शुद्ध है, अच्छी है कि गलत है, वो हम जांच नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक स्टडी और समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनपुट हो गया तो आउटपुट भी हमें ही करना है। नोइंगली अननोइंगली इनपुट हो गया, ट्रांसफर हो गई, तो आउटपुट भी हमें ही करनी है। तो ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाखों, आपके घर में भी आप अगर चेक करोगे आपको खुद समझ में आने लगेगा, और जज करोगे ध्यान में बैठ के कि ये क्या है, क्यों है, किसने बनाया, क्या बनाया, ये चीज हमारे साथ क्यों कनेक्ट हुई, किसकी है, तो आपको आपके अंदर में से ही आंसर मिलेगा, जड़ हो या चेतन हो। बट यहाँ आत्मा की लेवल पे आते हैं तो आत्मा हर चीज में है, जड़ में भी है तो चेतन में भी है, बट यहाँ एनिमल्स स्पेशली बोलते हैं क्योंकि उनमें श्वासें चलती है, वो दिखती है, जड़ में दिखती नहीं। जड़ में तभी दिखेगी, जो स्टडी उसकी कोई करेगा तो वो समझ पाएगा, वो दूसरा चैप्टर हो जाता, बट जड़ में भी आत्मा है, चेतन में भी आत्मा है। आत्मा है तो जीवित है, जीवित है तो श्वासें चलती है, तो हमें ये हत्या नहीं करनी चाहिए, भले वो खाने के रूप में हो या किसी और लेवल पे भी कुछ करना हो, नॉट रिक्वायर्ड। तो इसीलिए पत्री सर कहते थे नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स, वो डीपर लेवल पे नहीं समझाते, शॉर्ट में बोलते नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स, क्योंकि उनकी सोच, विचार, भय सब ट्रांसफर हुई, हमारी बुद्धि वैसे हुई, हमारे बुद्धि में भी परिवर्तन आने लगेगा। गधा होगा, गधे की बुद्धि होगी, गाय होगा, गाय की मैं करेगा, डॉग होगा तो डॉग की जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, भौ 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 बोलते हैं। हम लोग, हमारे में इंसानियत में क्या, ये बड़ा है, बुढ़ा है, कुत्ते की तरह भौंकता है, बोलते हैं ना, बट वो कुत्ते की तरह नहीं बोलता, वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। और एज लेवल पे इंसान को एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी देखो, बस फर्क यही है, इंसान है तो वो समझना चाहता है, सोचना चाहता है, वो कुत्ता नहीं हो गया, बट एनर्जी ट्रांसफर होती है।
एनर्जीज ट्रांसफर होते, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी फॉर्म, एनी टाइम, टू एनी वन, नॉट नेसेसरी कि अभी हुई, एनीवेयर, एनी टाइम, एनी मोमेंट, एनी फॉर्म। यू कैन नॉट जज कि ये एनर्जी यहाँ गई वहां गई। अगर आपको इतना इसका ज्ञान चाहिए तो वी हैव टू बी ओवर कॉन्शियस, वेरी वेरी कैन कॉन्शियस, कि हर एक क्षण में जागृत अवस्था, उठते समय, सोते समय, जागृत रहते समय, जागृत अवस्था। अभी जैसे उन्होंने बताया कि मुझे एक अजीब सा सपना आया, जागृत थी तो समझ में आया पर डिकोड नहीं कर पाए, पर वो उनके जन्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। उनको वो एक कुछ मैसेज देने गया आया था कि ये लाइट ध्यान के माध्यम से मिलती है, आर्टिफिशियल लाइट का आप दिया जलाते हो, पर आप अंदर की लाइट को जलाओ, जहां की उन्होंने अपने ही हाथों से वो लाइट बुझा रहे थे। तो इसमें उनकी क्या सीख मिली, अपने अंदर की आत्मा से कनेक्ट होते हुए अपने अंदर ज्योत जगाओ, जो आपको भी रोशनी देगी और औरों को भी देगी। ध्यान ज्ञान के माध्यम से आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान आप शेयर करोगे तो लाइट पड़ेगी, लाइट मतलब रोशनी पड़ेगी, विचारों में परिवर्तन आएगा। तो ये सब कैसे होता है, ओनली ध्यान, 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 ध्यान और ध्यान। और ये सब जब होता है अपनी सकारात्मक सोच से ही होता है, क्योंकि अपने इक्वालिटी में रहते हैं, वननेस में। रूप अलग है तो क्या है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, बट है तो इंसान और आत्मा। इंसान ना भी हो पर आत्मा तो है। हाँ, बाकी वो जड़ है या चेतन है, फिर वहां डिफरेंशिएट करना है। तो आपकी कॉन्शियसनेस को रेस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि जड़ में भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसी वस्तुओं को भी हम हर्ट कर देते हैं, बट समझते नहीं, बोलते हैं ये क्या, उसमें जड़, उसमें आत्मा थोड़ी ना है, बट आत्मा सब में है। हम समझते हुए भी ना समझ बनते हैं। एक चम्मच है सपोज, हम खा के वॉश बेसिन में डाल के आते हैं, आराम से जाके रखते नहीं, कुछ लोग ऐसे फेंक देते हैं। तो क्या उसमें श्वासें नहीं है, पर आत्मा तो है, आत्मा है। वो आत्मा आप कैसे कनेक्ट करके समझ पाओगे कि उसमें आत्मा है, वो दिखती नहीं। आप महसूस करोगे उस एनर्जी को, तो आप कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक आत्मा है, पर वो बोल नहीं पाती। उसका मतलब ये नहीं कि हम खाया, उससे यूज किया और फेंक के आ गए, उससे भी प्यार से जाके जहां उसको क्लियर करना है उसको रखना है। तो हमें कोई भी मतलब कोई भी हक नहीं है, कुछ हक नहीं है किसी आत्मा को हम डिस्टर्ब करें। यहाँ एनिमल्स की बात है, एनिमल्स के लेवल पे क्या होता है कि हम लोग ये सब करना शुरू कर देते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जड़ है, ये चेतन है। वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस टू अंडरस्टैंड एंड हील आवर सेल्फ प्लस अदर्स। दूसरों को भले मत करो, कम से कम अपने आप, अपनी बुद्धि को हील करो, अपनी बॉडी को हील करो, अपनी विचारों को हील करो, तो खुद आप सात्विक एंड एनर्जेटिक पॉजिटिव रहने लगोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को वाणी विराम देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर्स, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा भी एक क्वेश्चन है मैम। जैसे आपने बोला ना, हमारे पास, मेरे पास क्या होता है ना, कहीं भी मैं जाती हूँ तो कोई ना कोई जानवर मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाता है।
जैसे इससे पहले मेरे पास 4-5 कुत्ते ऑटोमेटिक आ जाते थे। फिर मैंने खरगोश पाले, उनके खूब सारे बच्चे हो गए। फिर मैंने अभी वो उनके बाड़े में दे दिए। फिर मैं इधर दूसरे कम घर में शिफ्ट हुई तो ऑटोमेटिक बिल्ली आने लग गई। हाँ, तो ये सब एक तो हम ये जन्म पार करते हुए आए हैं। वहां किसी पक्षी से या खरगोश हो या कुत्ता हो अटैच हो जाते हैं। अभी अटैच तो हो गए, उनको लव एनर्जीज नहीं बोले, तो उनको आप जब लव एनर्जीज और ध्यान सिखाओगे ना, वो खुद ही डिटैच होते जाएंगे। पहले सॉरी, लव यू, थैंक यू, फॉरगिव, ये 4 शब्द, 4 सेंटेंसेस अच्छी तरह दिमाग में रख दो। नॉट नेसेसरी कि खाली इंसान को सॉरी बोलना है। यू हैव टू से टू द इवन टू द एनिमल, प्लांट्स, क्योंकि वो भी भूखे हैं प्यार के, वो खाली बोल नहीं पाते। सपोज आपने किसी कुत्ते को गुस्सा किया, चल, क्या अधिकार है, वो आपके लिए डर के मारे भाग गया। जब उसने कुछ गलती की नहीं और हम डांटते हैं, तो वो तो बहुत गलत बात है ना। तो हमें ये नहीं करना है। उनको सॉरी बोलो, लव यू बोलो, थैंक यू बोलो, फॉरगिव बोलो, जरूरी है। जब आप ऐसे फ्रेंडशिप बनाओगे, उनको लव एनर्जीज अपने हार्ट चक्र से फील होते हुए फ्लो करोगे, तो ऑटोमेटिक डिटैच होते हैं, क्योंकि यू कम टू वननेस स्टेज। तुझ में भी रब है, मुझ में भी रब है, रब सब में है, बट किस तरह का, किस एनर्जी फ्रीक्वेंसी का, वो अलग अलग है, वो नो प्रॉब्लम। बट आत्मा तो है। ये समझ और वननेस में आ गए, तो आपको दिल ही नहीं करेगा किसी को डांटने का, किसी को डिस्टर्ब करने का। यू विल अंडरस्टैंड, दैट इज द मेन थिंग। एंड उसमें कुछ अगर लर्निंग है, कभी कभी किसी को लव एनर्जी फ्रेंड बनाना पड़ता है। कभी किसी को सॉरी नहीं बोला तो भी आपसे आपको डिस्टर्ब करेगा। सॉरी बोलो, लव बोलो, बट हाँ, वो समझ नहीं पाते कि इसको सॉरी बोलना है या लव यू बोलना है या थैंक यू। आप चारों बोलो। सॉरी इसीलिए, नोइंगली अननोइंगली मैंने अगर हर्ट किया तो मुझे क्षमा कर। लव यू, व्हेन यू गिव लव ओनली यू गेट लव। थैंक यू इसीलिए कि तू मेरे साथ जन्म में जुड़ा, जिससे वजह से मैं ये सीखी। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड इसी के लिए कि ये मैं सीखी, तभी ही मैं ग्रो कर पाई। और थैंक यू करने से आप कम नहीं हो जाओगे, आप उल्टा बढ़ोगे ही, बढ़ोगे ही। जितना जितना आप बढ़ोगे, उतनी आपकी ऊर्जा ग्रेटिट्यूड फॉरगिवनेस की बढ़ती जाएगी। और ऑटोमेटिक अनवांटेड एनर्जीज हो, जानवर हो, मनुष्य हो, आपसे डिटैच होते जाएंगे। इज इट क्लियर? यस मैम, थैंक यू। थैंक मास्टर्स, आपके कोई क्वेश्चंस हैं? अनुपम मैम मैम से मिलके आई हैं अभी तो चेन्नई में। हम्म। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। कितनी अच्छा, मुझे तो लगता है अभी तक मैं हर रोज याद करती हूँ मैम। थैंक यू, अभी थैंक कनेक्ट हो गए हैं। वैसे मैम मेरे यू। एक क्वेश्चन है, पूछ लूँ क्या हेमलता जी, अगर किसी और का हाथ में रहे? ये ना मैम, जैसे ना हम, जैसे आपने कहा कि हमारे साथ जो भी पेट्स भी आते हैं या कोई भी जानवर हमसे अटैच होते हैं, वो इन सारी वजह से होते हैं कि अच्छा हमने उनके साथ जो भी हमारा उनके डिजायर हैं या फिर कुछ हमारे साथ उनका कर्म बंधन बना हुआ है। एक और चीज जो मैंने समझी हाल ही में, एक आत्मा की कथा है जो उसमें है कि पेट्स इसलिए भी आते हैं, मतलब जो भी पेट्स होते हैं वो उनका आखिरी जन्म होता है, उसके बाद वो मानव जन्म लेते हैं। क्योंकि उनका फियर खत्म होना है इंसान के साथ। वो भी हमसे डर के रहते हैं ना, जैसे हम उनसे डर के रहते हैं, कई जानवरों के साथ वो भी हमसे डर के रहते हैं। तो वो रिलेशन थोड़ा सा और समझाएंगे क्या, मतलब इन दोनों बातों का? देखो, जैसे अपने ह्यूमन लेवल पे क्या बोलते हैं, बेबी सोल, यंग सोल, इन्फेंट सोल, अडल्ट सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल, उसमें भी स्टेजेस होते हैं। व्हेन यू आर इन अ यंग सोल, बेबी सोल एंड ऑल दिस, आपके हैबिट्स यंग सोल की तरह, दिखने में यंग लगोगे बट होगे इन्फेंट। यू आर फर्स्ट कम टू द वर्ल्ड। तो आपकी बुद्धि कैसी होगी? ओनली लाइक अ बेबी, जॉइन विथ वननेस। आपको डिफरेंशिएट का बुद्धि नहीं होगा।
जैसे आप थोड़ा बड़ा होगे, यू विल हैव द डिफरेंस। जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी, बढ़ते 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 एक लेवल पे आप इन्फिनिट लेवल पे ट्रांसेंडेंटल सोल हो जाओगे। यू विल नॉट बी स्कैर्ड ऑफ एनी वन, एनी एनिमल, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। वो आप निडर रहोगे, स्ट्रांग रहोगे। अगर डरोगे मतलब मरोगे, जो खाली कहावत है, बट दैट इज द ट्रूथ। क्योंकि इसीलिए हमने बहुत सारे जन्म पार करते हुए डर डर के, कभी घर के वजह से, घर की फैमिली मेंबर्स के हिसाब, कभी सिबलिंग्स के हिसाब से, कभी पार्टनर से, कभी एनिमल से, कभी करंट से, कभी वाटर से, बहुत सारे डर है हमारे अंदर। वैरायटी ऑफ डर होते हैं। वो डर डर के वो एनर्जी अंदर जब सप्रेस हो जाती है तो इंसान ऐसे हो जाता है। इंसान फिजिकली ऐसे दिखेगा, बट अंदर उसकी एनर्जी दबी हुई होती है। दिखाएगा मैं ऐसा हूं, बट अंदर दबा हुआ, सबके सामने उसकी चलेगी नहीं, उसकी चलेगी नहीं। तो उसमें भी वो एंसेस्टर्स, खास करके जो पक्षी आते हैं, खास करके पक्षी, कुत्ते और बिल्लियां, बिल्लियां को मालूम पड़ता है कि कुछ होने वाला है। खास करके कुत्ते, सुअर, सुअर भी छोड़ो, pigeons, they come in the connect with us in the form of ancestors for our karmic accounts. बट हाँ, वहां उनकी लेवल ऑफ ग्रोथ कितनी है वो नहीं पता हमें, वो हमें नहीं पता। जब उसकी उन्नति उसको चाहिए तो वो बैक फिर चला जाता है इंसान, बैक अगेन टू द एनिमल किंगडम और bird kingdom, to grow himself, to correct himself and to heal himself, to grow, correct and heal। क्योंकि जब गलती की, बैक अपने जाके रेस नहीं करेंगे और सुधारेंगे नहीं उस लेवल को, तो हम बढ़ेंगे कैसे? हम बढ़ भी नहीं पाएंगे, तो हम बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे बहुत स्थितियां उसमें भी होती है। एनिमल्स की स्टडी हमको मालूम है कि इसमें यंग सोल है, बेबी सोल है, इन्फेंट सोल है, सब मालूम है। बट जानवरों में भी ये स्टेजेस आते, क्योंकि एक जन्म से दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, एनिमल टू ह्यूमन, भी आते आते भी हम हजारों जन्म पार करते हैं। हजारों में बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, सीखते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। वैसे एक जन्म से दूसरे जन्म में जो गलतियां की है, सुधरते सुधरते भी कम से कम 400-500 जन्म लेते हैं। कम से कम बीइंग इन द, सपोज यू आर इन द इन्फेंट सोल, अभी आप बेबी सोल में जाओगे, बिटवीन इन्फेंट टू बेबी उसमें भी 400-500 जन्म लेते हैं। वॉट मिस्टेक्स यू हैव डन देयर, यू डोंट नो, यू आर अनअवेयर। बट जब आप सीखोगे, करोगे गलतियां, सुधरने का प्रयास करोगे, इन बीच में भी 400-500 जन्म ले लेते हैं। बट मनुष्य जो है, जब ध्यान करता है और अवेयरनेस में रहता है, तो वो एक जन्म में लाखों जन्म पार कर लेता है। एक जन्म में फिजिकल बॉडी में रहते हुए, ध्यान करते हुए लाखों जन्म पार करता है। बट वो, उसको कॉन्शियसनेस रहना और ध्यानी रहना जरूरी है कि मैं क्या डिलीट कर रहा हूँ, क्या क्रिएट कर रहा हूँ, उसको वो समझ होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ मैम, बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना था। आपने जब ये सिल्क और ये इसके बारे में बता रहे थे, उसमें वुलन का भी आपने एक नाम लिया था। हाँ वुलन हाँ, को हम कैसे लेते हैं मैम, उसको उसके देखो बारे में वुल कहाँ से मिलता है, वुल कैसे बनता है? वो जैसे गोट, उनके क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना गोट कि को, बकरी को, उसके उनके फर में से, हेयर, हाँ, तो बाल काट के। उसके भी काट के उसका जो प्रोसीजर बनाती है, क्या वुलन को भी जरूरी है सब? आखिर तो आपने एक जीव को काट काट के भी मैंने देखा है कि उसको जब निकालते हैं ना, वो बाल जो उसके होते हैं गोट के, क्या विल इट नॉट बी पेनफुल? पर दूसरा चारा नहीं है तो कभी कभी हम लोग ओके, बट
very oftenly when we used we become addicted कि जब तक मैं गर्म नहीं पहनूंगी मेरी ठंडी नहीं होगी दूर। पर जब आप ध्यान करोगे आपकी ठंडी भी दूर हो जाती है, गर्मी होने लगती है। एक एसी भी कम पड़ता है, कभी कभी एक एसी भी कम पड़ता है, इतनी गर्मी होती है। तो जो वाइब्रेशंस हमने उस गोट की ली या जो भी लिया वो आर्टिफिशियली हमने सपोर्ट लिया, बट जब ध्यान करती है वो भी अपने आप को हील कर देती है, गर्मी पैदा होती है शरीर में और टॉक्सिन्स निकलने आने लगते हैं। वो डर भय टॉक्सिन्स किसी न किसी रूप में निकल के आते हैं। तो आपको गर्मी लगेगी। नॉट नेसेसरी टू वेयर वुलन क्लोथ्स, बट वी कैन नॉट से एनीवन, क्योंकि सब हर एक इंसान की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, सोच, विचार अलग है। मैं खुद का अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मुझे एक टाइम था कि मुझे फैन भी पसंद नहीं होता था। घर में मेरी सास और मेरे हस्बैंड बोलते थे तू फैन भी नहीं लगाने देती, प्लस मोटी चद्दर पहनती है, जिसको लोई बोलते हैं, मोटी सी, वो पहनती, और यहाँ शहर भी गर्म है, तो तू कैसे सहती है। बट मुझे तभी समझ नहीं थी। आज मैं ध्यान करके मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। अगर मुझे गर्मी होती है, एक्सटर्नली कोई आया गया तो एसी लगाती है, मैं मानती हूँ वो करना पड़ता है, बट अगर अपने ध्यान में बैठ के जरूरत नहीं है फैन की, जरूरत नहीं है गर्मी की, मतलब बहुत बैलेंस करना, वो भी एक लेवल आ जाती है, वो भी एक लेवल आ जाती। और यहाँ की जो गर्मी है एक अलग ही तरह की लू की चुभने वाली गर्मी है, खास करके इन द मंथ ऑफ मार्च टू अगस्त, खास करके इन द मंथ ऑफ मार्च टू अगस्त। वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी डिस्टर्बिंग माना वेरी डिस्टर्बिंग, बट उसमें भी रहना पड़ता है। और हम लोग पसीने से छूटते हैं और बोलते पसीना आ गया, हम बास मारती है, 2 बार 3 बार स्नान करो, पर वो अनवांटेड कचरा निकलेगा तो आप में प्योरिटी बढ़ेगी, तो फिर यू आर इक्वल, क्लियर एंड रेजिंग योर वाइब्रेशंस। यू हैव गॉट दैट कैपेसिटी। एक लेवल आती है कि एक एसी क्या 2 एसी भी कम पड़ती है किसी किसी को, तो ये भी एक लेवल्स होती है। अभी शिव जी ध्यान करते हैं, आज तक ध्यान करते हैं। क्यों कपड़े उतार के ध्यान करते हैं? आपने पोसेस देखे हैं? क्योंकि बॉडी में जो हीट क्रिएट होती है कॉस्मिक एनर्जी से, अपने बॉडी में अगर वो अंदर सप्रेस हो गई, अपने फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब करती है, सो दैट हैज टू कम आउट। सो इसीलिए पहले क्या बोलते थे कि पहाड़ियों पे चले जाओ। आजकल पहाड़ियों पे नहीं जाते, पर ठीक है, पत्री सर ने ये एक ऑप्शन दिया कि घर में बैठ के करो, एसी में बैठो, नॉन एसी में बैठो, वो तो, बट आज तक शिव जी ध्यान करते हैं अवस्था में। आई डोंट नो आप लोगों में किसी ने दर्शन किए, एहसास महसूस किया एनर्जी लेवल का, बट होता है। क्योंकि बाहर की जो माहौल की कॉस्मिक एनर्जी तो आती है ध्यान के माध्यम से, बाहर की जो नेचर की हवा होती है उसमें अपने आप को शरीर में बैलेंस हो जाता है, शरीर में बैलेंस हो जाता है। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक रेखा यू। जी का भी हैंड रेज है। जी रेखा जी बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा। मैम नमस्ते। 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 मैम मैं पूछना चाह रही थी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि निर्जीव वस्तुओं में भी आत्मा होती है, हम्म। तो अब निर्जीव वस्तुएं, हम लोग तो सभी निर्जीव वस्तुओं को, जैसे पेड़ हो गया, पौधा हो गया, फल हो गए, फूल हो गए, सभी चीज तोड़ लेते हैं, या वो हम लोगों को इतना ध्यान नहीं रहता, अभी तो इतना ज्ञान भी नहीं है, सच बात तो ये है। तो उसके भी हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं क्या? कुछ हद तक बनते हैं, कुछ हद तक परमात्मा छोड़ देता है। ओके, बिकॉज यूनिवर्स में हमको मनुष्य के रूप में भेजा है, तो वी हैव टू लर्न, एटलीस्ट टू लर्न टू अंडरस्टैंड। इसीलिए पत्री सर बोलते थे कि अगर प्लांट्स में फ्रूट्स है, प्लांट जी में
मैंगो है, एप्पल है, पहले उससे परमिशन लो, उससे जी परमिशन लो, उससे बात करो। जी अभी हम लोग बोलेंगे क्या वो बात करेगा? ओके, अंडरस्टैंड, बट उसकी अगर आप कनेक्टिविटी हो गए तो आपको आंसर आपकी आत्मा से ही मिलेगा कि यस, मुझे निकालो, इस पेड़ में से अलग करो या ना करो, जी मैम। उसको डिस्टर्ब करते बगैर। या किसी दवाई के लिए सपोज कोई पत्ते बत्ते हम लेते हैं, जी परमिशन लो, जी कैन आई यूज यू, लास्ट में थैंक यू कंपलसरी बोलना है कि तूने मुझे ये फल का स्वाद दिया, दवाई के रूप में पत्तों की यूसेज की मैंने मेरे बॉडी हीलिंग के लिए, या कुछ भी जो भी है, ये जो अफर्मेशंस है कनेक्ट होते हैं। हाँ, बाकी है कि हम कैसे कनेक्ट हुए, कि इसमें जीव है या जड़ है या नहीं है, वो यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन एंड नॉलेज विद ध्यान, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस। मैम, किसी चीज को लेने से पहले मतलब परमिशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे हाँ सजीव वस्तुओं से परमिशन लेते हैं, वैसे ही निर्जीव वस्तुओं से भी। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं आपको बोलती हूँ आप मेरे घर आ जाओ, जी या मैम। मैं आपके घर आने, एक दूसरे की रजामंदी तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ठीक है, वी आर फिजिकल टॉकिंग अंडरस्टैंडिंग, बट हर कोई को तो नहीं है, जी मना जड़ की चीजों को, बट उनसे भी हम कनेक्ट होके उनकी एनर्जी और कनेक्टिविटी समझ के, इफ दे से यस, यू प्लक मी, हैव मी, ओके, इफ नो, नो, जी। दैट थैंक यू। इज। थैंक थैंक यू। रेखा जी, आपको भी कोई सपना आया था, आप पूछने वाली थी, भूल गई। यू। हाँ जी पूछती हूँ, एक मिनट। मैम, परसों की बात है, मेरे को सपना आया। मैं ऐसे ही ध्यान में बैठी थी, मेरे दिमाग में आया कि मुझे तो कुछ दिख, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ दिखता है, विजुअल्स होते हैं। मैंने कहा मैं ध्यान तो करती हूँ मगर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, पता नहीं ध्यान करूं या नहीं करूं। तो रात में लगभग 3:30 के बाद की बात है, रात में 3:30 बजे मैं उठी। उसके बाद जैसे बाथरूम बाथरूम जाने के बाद में जब सोई तो मुझे सपना हुआ, मैं किसी जंगल में हूँ, रास्ता बहुत क्लियर है, एकदम साफ है, और मगर जंगल है चारों तरफ से। मैं जैसे जा रही हूँ तो मेरे आगे से दो बड़े बड़े से बंदर आ रहे हैं। बड़े-बड़े से बंदर आए और मैं उनसे डर रही हूँ कि क्या नाम कहते हैं, मेरे को कहीं काट देंगे या कुछ ऐसे हानि पहुँचाएँगे या जो भी है। तो वो एक बंदर उड़ मेरे मतलब लेफ्ट साइड से उठ करके मेरे कान पे उसने कुछ 2 बार हूँ, हूँ की जैसी आवाज़ की, और उसके बाद चुपचाप से निकल कर के वो चले गए, दोनों के हम्म दोनों। और मैं इतना डर गई कि एक बूढ़ी सी लेडीज आई, वो मेरे को लेकर के मेरे घर तक पहुंचा के गई। वो भी मतलब गांव का घर है, यहाँ का नहीं है, कहीं गांव का घर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन लेडीज को तो मैं पहचानती नहीं हूँ, मगर जो उसकी शायद बहू है या कोई है, मैं शायद उसको पहचानती हूँ। कुछ मेरे दिमाग में है कि मैं उनको पहचानती हूँ, मगर उस बूढ़ी लेडीज को नहीं पहचानती जो मेरे को घर छोड़ के गई। तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रल मास्टर्स अपने साथ जुड़े जाते हैं। जी मैम। जहां भी आप जाओगे हर एक बंदे के पीछे दो एस्ट्रल मास्टर्स पीछे रहते हैं, जी बट मैम। कोई पहचान सकता है, कोई नहीं पहचान सकता। जी एनर्जी लेवल में भी होते हैं, कभी फिजिकल बॉडी में भी होते हैं, बट जिस भी वेश में हो, अगर आप कॉन्शियस रहोगे आप समझ पाओगे। जी एक जो बंदर आपको आया वो एक एस्ट्रल मास्टर था। क्यों? हूं करके गया कि मैं ध्यान करूं या ना करूं, आपको क्या बोल के गया? हूं, मतलब आगे बढ़। करिए। हाँ जी मैम। हाँ, दूसरी जो लेडी के रूप में आई आपको संभाल के लेके जाती, क्योंकि एस्ट्रल मास्टर्स हमारा हेल्प करते हैं। जी मैम। स्पिरिट गाइड्स और एस्ट्रल मास्टर्स, आत्माएं, हमारी आत्मा, नॉट एवरीवन, हमारी खुद की आत्मा जी हमारे साथ कनेक्टेड भले ही होती है, बट हमारे पीछे हमारे गाइडेंस और सपोर्ट के लिए एस्ट्रल मास्टर्स अलग अलग रूप में आते हैं। जी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देम, यू कैन नॉट सी देम। कुछ लोग ही उसको समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं और पूछते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो जी हर एक ध्यानी के पीछे कम से कम दो, किसी के चार भी होते हैं, जी वो अपनी अपनी है। और जब वो खुद एक एस्ट्रल मास्टर बन जाता है तो उसको
किसी की भी जरूरत नहीं, वो जी खुद ही है। बैल तुम मुझे मारने आ रहा, मैं तेरे को 4 मारूंगा, तू मुझे 2 मार तो मैं 4 मारूं। उस लेवल पे वो स्ट्रांग और समझ और निडर हो जाते हैं, क्योंकि उसके उनके अंदर जो डर या कुछ भी गलत ऊर्जा निकल जाती है, एंड दे आर ब्रेव इनफ टू हैंडल themselves प्लस प्रोटेक्ट अदर्स ऑल्सो टू अ लिमिट। जी वो भी उनको अगर परमिशन है कि इस बंदे को तुम सपोर्ट करो, इसका तू एस्ट्रल मास्टर बन, उनको उनके भी मास्टर्स होते हैं, जी जी सुपीरियर मास्टर्स। जब उनको वो परमिशन, गाइडेंस, नॉलेज दिया गया है तो वो सपोर्ट करते हैं। एंड हर एक के कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, आत्माएं रहती हैं कि इनको गाइडेंस में तेरे को करना है। जी जैसे स्टूडेंट्स समझो ना, यू जी हैव टू जी टेक केयर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जी तो ये होता है। यहाँ आपका मैसेज क्या मिला आपको कि मैं ध्यान करूं या ना करूं मुझे दिखता नहीं, तो आपको एस्ट्रल मास्टर बंदर के रूप में, जी आपको ये भी समझ में आया कि वो कौन होगा, आप डर भी गए थे। हाँ, मुझे लगा जैसे मैं मंगल के व्रत किया 1 साल की हूँ। मुझे ये भी लगा कि मतलब मैं पहले सुंदरकांड करती थी, 1 साल पूरा लगातार हर मंगल सुंदरकांड करती थी। मैंने कहा हो सकता है कुछ मैं आजकल सुंदरकांड नहीं कर रही हूँ या नहीं जा रही हूँ सुंदरकांड में, हो सकता है इस वजह से कुछ दिखाई दिया। मगर मुझे लगा था कि कुछ तो मुझे मैसेज है। अब इतना तो मेरे को पता नहीं है कि मैसेज हाँ, क्या ये भी है? डिकोड करना बहुत डिफिकल्ट है, जी, क्योंकि ये समझना, इट इज अ वेरी वेरी वर्किंग, माना यू हैव टू वर्क वेरी कॉन्शियसली टू जी। अंडरस्टैंड। बहुत लोग वर्क नहीं करना चाहते, कुछ डर जाते हैं, हाँ है जी, ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं इसको क्या समझू, और ये सही है गलत है, वी कैन नॉट डिकोड। बट जी, आपको मैं गाइडेंस, क्योंकि मुझे ड्रीम कोड भी आता है, तो मैं इसीलिए समझ पाई, वरना क्योंकि मैं अपने ड्रीम ड्रीम को कोड करती थी तो मैं समझने सीखने लगी। जी, when जी, you start connecting and coding yourself, no, you will get connect and you will clear that। तो वो हाँ डर जी, भी निकल गया। हाँ तू रेखा, तू ध्यान भी कर, जी, जी, तेरे को अभी सुंदरकांड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर सुंदरकांड एंड हनुमान चालीसा ये वो करते, वो दे आर ऑन द लोअर लेवल्स। जी, जी, जाप, मंत्र, पूजा पाठ आर ऑन द लोअर लेवल्स। पर आपके मन में, दिमाग में आया, क्योंकि यू आर कनेक्टेड देयर ऑल्सो, कि मैं नहीं कर रही हूँ, इसीलिए ये मुझे जगाने आए हैं दोबारा। जी, बट जी, नॉट नेसेसरी कि वो जगाने आए, वो आपको हूं करके गया। मना गो हेड विद द मेडिटेशन, जी, not necessary to fall down and connect again with Sundarkand and Hanuman Chalisa or whatever. जी, You can grow। जी, जी, हनुमान जी 2 बरस से ध्यान करते थे, जी, हनुमान और गणेश जी। तो इनको माता सीता ने कनेक्ट करवाया कि आत्माओं को मना एक लेवल की पावर एनर्जी दी। जी, वो दशहरे की स्टोरी है ना, इससे कनेक्टेड होती है। जब वो कनेक्ट होके होके फिर एनर्जी के रूप में माता प्रकट हुई, फिर उस माता को भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने एक एनर्जी दी। उस एनर्जी में और सुपीरियर एनर्जी ग्रो हुई, और वो है आदि शक्ति। और ब्रह्मा ने उसको, विष्णु ने ये दिया, क्या बोलते हैं उसको, चक्र में। हाँ चक्र। एंड किसी ने कमंडल दिया, किसी ने क्या दिया, तो तीनों की शक्ति एक माता में है, आदि शक्ति में है, विच इज द सुपीरियर एनर्जी। आत्माओं के लेवल में जैसे आत्मा, अंतरात्मा, अंशात्मा, पूर्ण आत्मा और ब्रह्म आत्मा, ऐसे कुछ 7 स्टेजेस हैं उसमें भी। तो हाईएस्ट इज आदि शक्ति। तो आदि शक्ति को जब ये तीनों आए, तो तीनों को संहार करने के लिए तुझमें शक्ति है, तो तू ध्यान करेगी तो तू वो उस पार आएगी ना। जी, अगर डरेगी तो तू डर के मारे पीछे ही हट जाएगी। और जो दूसरी लेडी आपने देखी, वो जी, भी एक एस्ट्रल मास्टर थी, पर आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए कि ये रेखा करती है कि नहीं करती है, तो आपको सेफली हैंडल करके जहां आपको पहुंचाना था आपको लेके गई। दे टेक केयर ऑफ अस वेरी वेरी डेलिकेटली। लेकिन जैसे हीरा कैसे संभालते हैं हम लोग हाँ फिजिकल जी, लेवल, हाँ ये हीरा ये बहुत मूल्यवान है, हमें इतना केयर करते हैं एस्ट्रल मास्टर। और उनको एक को एक नहीं होता कि खाली आपको ध्यान दिया, उनको भी लाखों होते हैं लोग जिनको ही वो सेवा करते हैं।
सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, तो आपको संभाल के लेके गए। डर भी मत, ध्यान भी कर। एक ने बोला आपको ध्यान कर, दूसरे ने आपको संभाल के आगे बढ़ाया। बट आपको क्या करना है, डरना भी नहीं है, ध्यान भी करना है, ग्रो भी होना है। जी मैम, थैंक यू That is- मैम, थैंक यू। Thank you, thank you, बहुत अच्छा समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। thank you, thank you, थैंक यू मैम। आज तो thank काफी टाइम you. हो गया, मेडिटेशन का टाइम है क्या मैम, या फिर? मेडिटेशन का टाइम तो पूरी रात है ना भाई। थैंक यू रात मैम। अपनी है, रात अपनी है ना, जी, इसलिए। तो बैठे मैम ध्यान में। हाँ, बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, आलती पालती करके बैठिए। अपनी आंखें बहुत ही प्रेम से बंद कर लीजिए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहो। बहुत गहराई से अपनी श्वासों को, आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों को देखते हुए अपने पैरों की उंगलियों को कुछ देर के लिए देखें। और ऊपर आगे की तरफ अपने बौद्धिक शरीर में अपने स्काफ मसल्स पे नजर डालें। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। और ऊपर की तरफ अपने पैरों के घुटनों को देखिए। और ऊपर अपने थाई मसल्स पे देखिए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, अपने मूलाधार चक्र के ऊपर। अब इसके इर्द गिर्द जो ऑर्गन्स है अंदर की तरफ देखते जाए और ऊपर आगे बढ़ते हुए स्वादिष्टान चक्र आगे और पीछे की तरफ। और आगे पर मणिपुरा चक्र पे ध्यान दीजिए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों पे ध्यान दें। और ऊपर की तरफ
अपने हार्ट चक्र के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर आर्टरीज, वेन्स, लंग्स, अपने विशुद्धि चक्र पे कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। अपने आज्ञा चक्र पर अपने फेस के मसल्स, ऑर्गन्स, नाक, कान, आंखें, सबको कुछ क्षण के लिए देखें और आगे बढ़ते हुए अपने सहस्त्रार चक्र पे कुछ देर के लिए स्थिर रहें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। सहस्त्रार चक्र पे ध्यान देते जाएं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। धीरे धीरे अपने बौद्धिक शरीर में आने का प्रयास करें। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार। आखिरी 1 मिनट जागृत अवस्था में आते रहिए मास्टर्स।
हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाइए। अपने उंगलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें कुछ क्षण के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्रेम से अपनी बौद्धिक आंखें खोलते हुए हथेलियों को पूरे चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर और शरीर के ऊपर घुमाइए। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल और मेंटल मास्टर्स को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, इतना डीप मेडिटेशन करवाने के लिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। मैम कंक्लूड करें बहुत मैम? गहरा यस, यस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अनुपम जी कुछ कहना चाह रही हैं? तो बहुत गहरा ध्यान था ना, हाँ वही कह रही हूँ, 10 मिनट बहुत गहरा ध्यान था। आने का मन चलिए, सभी को शुभ रात्रि।